मित्रों, दिल्ली के हजरत आला अमीर खुसरो ने कभी यूं ही नहीं कहा था कि गर फिरदौस पर रुई जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त ऊ हमीयस्त। अर्थात पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। कश्मीर के बारे में, लेह लद्दाख के बारे में कभी उन्होंने ये शब्द बोले थे, ये कहावत बोली थी, और अक्षरशः ये पूरी तरीके से सत्य है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतने हाई अल्टीट्यूड पर होने के बावजूद वास्तव में ये एक स्वर्ग ही है। और पूरी तरीके से जो पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, चूँकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से यहाँ भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। मैं सबसे टॉप फ्लोर पर हूँ, यहाँ के पुराने राजा के पैलेस पे, और सबसे टॉप फ्लोर पे मैं अकेले हूँ सिर्फ। और पीछे बर्फ़ की वादियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। ये बिल्कुल पीछे की तरफ चारों ओर से बर्फ़ से ढके हुए रमणीय पर्वतीय स्थल दिखाई पड़ रहे हैं। और अपने आप में ये पूरा का पूरा क्षेत्र बेजोड़ है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एनर्जी और उत्साह इतना ज़्यादा है कि ये क्षेत्र पूरा का पूरा देखते ही अपने आप में बनता है। मित्रों, आज हमारी लेह यात्रा का चौथा एवं अंतिम दिन है। तो ये दिन हमने थोड़ा शांत रखा है एवं कम जगह घूमने के लिए टारगेट में हमने रखे हैं। आज हम घूमेंगे थिक्से मॉनेस्ट्री और शे पैलेस। पैंडेमिक के कारण ये मॉनेस्ट्री पूरा खाली था, इसलिए हमने एक एक प्लेस जा कर के अच्छे से आराम से घूमे। आराम से सीढ़ियों से मैं ऊपर चलता गया और एक चिड़िया ऐसा लगा कि मुझे आवाज़ दे रही है। मैं गया और उसे ध्यान से देखा और देखते ही रहा। उसकी तेज़ आवाज़ पूरे के पूरे मॉनेस्ट्री को आवाज़ दे रही थी। मॉनेस्ट्री के अंदर दलाई लामा की प्रतिकृति अपने आप में देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी और पीछे लॉर्ड बुद्धा की शानदार सी मूर्ति। मित्रों, थिक्से मॉनेस्ट्री की शानदार यात्रा के बाद अब हम पहुँचे हैं शे पैलेस। और शे पैलेस पे जाने के पहले हमने वहाँ के सामने एक रेस्तरां में नाश्ता लिया और नाश्ता करते हुए हमने एक शानदार नज़ारा देखा। तालाब में ठीक सामने बत्तख कुछ जल क्रीड़ा कर रहे थे और उनके बीच भी कंपटीशन कम नहीं था। आप देख सकते हैं कि सबसे पीछे वाले बत्तख ने बाजी मारी और वो फर्स्ट आ गया। यह भी देखने में काफ़ी आनंददायक था, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी के नीचे तालाब का होना और जीव जंतुओं का होना आपस में एक अलग ही आनंद देता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामान्यतः हम लोग देखते नहीं हैं। इसके बाद हमारी यात्रा हुई शे पैलेस की ओर। काफ़ी शानदार सा पैलेस था, नीचे से भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़ोरदार पैलेस है, पुराने राजा का एक राजमहल है जो अब थोड़ी जर्जर अवस्था में है। आप सीढ़ियों से इसकी चढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप में जज्बा है, रोमांच है घूमने के प्रति, तो आप निश्चित रूप से एक एक हिस्से आप घूम सकते हैं और पूरा का पूरा दिन आप यहाँ पर बिता सकते हैं। तो काफ़ी शानदार यह नज़ारा था। आइए आप भी मेरे साथ भ्रमण कर सकते हैं।
ऊपर पहुंचने के बाद हम थोड़ा विश्राम करते हैं और विश्राम करके पुनः हम आगे चढ़ाई के लिए चलते हैं और आगे बहुत ही शानदार पुराने तरीके से देखिए कैसे किस तरीके से पुराने समय के बने हुए स्कल्पचर और सारी चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखी गई हैं। और भगवान बुद्धा से जुड़ी हुई सारी स्मृति चिन्ह को यहाँ पर एक मंदिर की तरह यहाँ पर रखा गया है और शानदार नज़ारा और भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी स्थितियों को सुंदर चित्रकारी के माध्यम से दिखाया गया है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि उनके बारे में नहीं भी जानता हो तो चित्र देखकर बड़ी ही आसान तरीके से उनके जीवन क्रम के बारे में, उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में जान सकता है।